नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आज मेरे साथ हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी। जी हां, पूरा देश जानता है सन ऑफ मलाह को, मुकेश सहनी को जानता है। अभी महागठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन आगे अभी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी भी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। किसी की सीट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मुकेश सहनी तो बाकायदा अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। तो मुकेश सहनी से बात करते हैं। मुकेश जी, अभी तो सीट बंटवारा हुआ नहीं, आप तो एकदम ताल ठोक रहे दरभंगा से, तो माना जाए पक्का है सीट? देखिए, जहाँ से खास करके हमारी पार्टी में बिहार में 3-4 सीट पे चुनाव लड़ेगी, तो खास करके मुकेश सहनी के लिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और मेरे गृह जिला का सीट है, घर का सीट है, तो निश्चित तौर पे जो पार्टी के प्रमुख हैं, वो जिनका जहाँ बेस है वहाँ से वो लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जैसे मांझी जी हैं तो गया उनके लिए है, तेजस्वी जी है तो उनके लिए छपरा वगैरह सब सीट उनके घर के सीट है। तो उसी तरीके से सब पार्टी के लिए अपना, जैसे उपेंद्र जी है काराकाट है तो चुनाव लड़वे करेंगे, उसी तरीके से दरभंगा में मुकेश सहनी है तो दरभंगा से हमारी पार्टी वहाँ पे दावेदारी पेश करेगा और वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। तो अभी जो कीर्ति झा आजाद तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस में जाने का और उसी सीट से चुनाव लड़ने का, ये कैसे होगा? महागठबंधन में कांग्रेस भी है। सबसे पहले तो कांग्रेस ज्वाइन तो करे। अभी वो तो अभी बीजेपी के सांसद है, पहले कांग्रेस ज्वाइन करे और फिर कोई एक पार्टी के अंदर लाखों लोग ज्वाइन करते हैं। आज हमारे इधर हर रोज़ सैकड़ों लोग पदाधिकारी बन रहे, ज्वाइन कर रहे थे। जरूरी थोड़ा कि सबको टिकट ही दिया जाएगा और सब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे के लिए पहले पार्टी को मजबूत किया जाए, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। उनको पार्टी है, कांग्रेस है, वो एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे। अभी कांग्रेस के पास भी सीट रहना चाहिए। बिहार में वो 10 के अंदर में चुनाव लड़ेंगे और उनके पास कैंडिडेट कम से कम 20-25 है। तो अभी से ऑलरेडी 20-25 कैंडिडेट है और उनको बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से संभव हो सकता है? आपको डाउट नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है? नहीं, ये डाउट नहीं हो रहा है। कांग्रेस हम लोग को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अकेले चुनाव लड़ने का तो वो भी नहीं सोच रहे हैं और हम लोग भी नहीं सोच रहे हैं कि उनको छोड़ के चुनाव लड़ें, ऐसा नहीं है। दरभंगा सीट मुकेश नहीं छोड़ेंगे, सन ऑफ मलाह नहीं छोड़ेंगे? दरभंगा सीट छोड़ने का बात क्या है? मतलब दरभंगा तो हमारे घर का सीट है, हमारा है, तो छोड़ने वाली बात क्या यहाँ से आ रहा है? हमारी गठबंधन की सीट है, तो उसमें हम लोग मिल के बैठेंगे और उसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको जिताया जाएगा, लड़ाया जाएगा। दरभंगा से तो आप ही लड़ेंगे ना? दरभंगा से हमारी पार्टी लड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे? हमारी पार्टी में अभी डिसाइड किया जाएगा कौन लड़ेगा, लेकिन हमारी पार्टी लड़ेगा। दरभंगा तय है। और तेजस्वी यादव से बात हो गई? बात इसमें हो सब सीट पे देख 40 का 40 सीट पे बात हुआ है। तेजस्वी यादव अभी वहीं से अपनी रैली कर रहे हैं, संविधान बचाओ, और माना जा रहा है कि वो आपके लिए ही कर रहे हैं। हम कल वहाँ पे रैली में भी, हम भी हैं रैली में, और वहाँ से चालू हो रहा उनका कार्यक्रम, पूरे बिहार का है। तो दरभंगा से वो कार्यक्रम है, स्टार्ट हो रहा। और दरभंगा सीट खास करके वीआईपी पार्टी के अंदर में रहेगा। चुनाव कौन लड़ेगा वो हमारी पार्टी की तरफ से सोचा जाएगा, लेकिन सीट दरभंगा वीआईपी पार्टी के अंदर में रहेगा। लेकिन अभी खबर ये भी है कि आपसे सब पार्टियां अभी भी बात कर रही हैं। आप महागठबंधन में हैं, लेकिन एनडीए के नेता अभी भी ललचा रहे हैं कि सन ऑफ मलाह आ जाए। क्या करिएगा? वो अपना सपना देखते रहे, ललचाते रहे, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे, भटकने वाले हैं। और हम लोग जहाँ हैं वहाँ मजबूती से रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और 40 से 40 बिहार में लोकसभा सीट जीतेंगे। महागठबंधन में अभी तो मारपीट मचा हुआ है, हम पार्टी टूट गई, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी ने पार्टी छोड़ दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया प्रवक्ता ने प्रदेश अध्यक्ष पर। और उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है महागठबंधन में, वो बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? ये आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी कंफर्टेबल है रहा। कि मांझी जी के पार्टी में तो इंटरनल छोटा मोटा लड़ाई है, वो अब सुलझ जाएगा मुझे लगता है। और सब पार्टी में थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंटरनल इशू हो जाता है, तो वो सही हो जाएगा। और बाकी जो महागठबंधन में सब कंफर्टेबल है। आप कौन सीट से लड़ेंगे? 4 सीट है, मैंने चाहते हैं, ठीक है, सीट इधर उधर हो सकती है, चाहते कौन है 4 सीट? बहुत सारा सीट है, लेकिन ये चीज़ हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। थोड़ा फंसाने वाला काम मत कीजिए। गठबंधन का धर्म जो है वो निभा रहे हैं हम लोग, सब एक दूसरे को। बहुत सारे सीट है, हमारा लिस्टिंग में 12 से 15 सीट है
12-15 सीट में से हमको जो भी सीट हमको मिल रहा है वो उसमें मिल जाए। उसी तरीके से सहयोगी का सबका सब सीट पे दावेदारी रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द जाके 40 सीट में ही सबको बंटवारा होना है, और 40 सीट में ही बंटवारा होना है तो उतना सीट उसको एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपस में तालमेल बैठाया जाएगा। तो आपकी बात से तो यही लग रहा है, आपने कहा कि कांग्रेस 10 के नीचे लड़ेगी, तो मतलब सब कुछ सीट की संख्या तय हो गई है। सीट का संख्या 90% तय हो चुका है। कौन कितने सीटों पर लड़ा? हाँ, उपेंद्र जी कितने सीट पर लड़ेंगे वो कंफर्टेबल है। कितना सीट पर लड़ रहे हैं? ये तो नहीं बताएंगे। मुकेश सहनी कितना सीट पर लड़ेंगे वो भी कंफर्टेबल फाइनल हो चुका है। बहन मायावती का पार्टी कितना सीट पे चुनाव लड़ेगा वो भी कंफर्टेबल हो चुका है। यहाँ तक महागठबंधन में सबसे बड़े सहयोगी दल हमारे आरजेडी है, वो भी कितना सीट पे मोटा मोटी लड़ेंगे वो भी कंफर्म हो चुका है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस भी कितना सीट पे लड़ना है ऑलमोस्ट एक आंकड़ा बन चुका कि यहीं तक वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन बात होना बाकी है कि हाँ डन नहीं हुआ। सब पार्टी चाहता कि 1-2 सीट हमको बढ़ा के मिल जाए, तो छोटे जितने भी पार्टी है उसमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो कांग्रेस की वजह से पेच फंसा हुआ है। हाँ, कांग्रेस के तरफ से थोड़ा सा है कि हमको थोड़ा ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, और वो भी 1-2 सीट का मैटर है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की मांग जायज है? हाँ, नहीं, कांग्रेस का मांग जायज है ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ सब मिलकर बैठे तो बात हो जाए, और थोड़ा 1-2 सीट वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो 1-2 सीट उनको कम कर दिया जाएगा तो मैटर क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सब बातें साफ हो गई कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, यानी महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनको कितनी सीटें मिलनी है ये सब कुछ तय हो चुका है, कांग्रेस को छोड़कर। यानी कांग्रेस को 2 संख्या में 2 डिजिट में सीट नहीं मिलने जा रहा है, 7 हो या 8 हो या 9 हो, यही 3 आंकड़ा होगा, और ये संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है 2.5 में सीट, यानी 10 से ज़्यादा सीट, और उसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपको अगर इस खबर में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम लगातार सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।